Welcome student, myself Dr. Jason Sharma, Associate Professor in Chemistry. स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में उनकी एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे, क्या परिवर्तन होगा, उससे संबंधित टॉपिक आज हम लेने वाले हैं। टॉपिक का नाम है एनर्जी कंसिडरेशन इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। मतलब किसी ऑर्गेनिक रिएक्शंस की एनर्जी यदि हम कंसिडर करें और उस बिहाफ पर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो चेंजेस आ रहा है, जो एनर्जी में चेंजेस आ रहा है, उसका हम स्टडी करेंगे और उस बिहाफ पर हम रिएक्शन के टाइप को एक्सप्लेन करेंगे, आइदर इट इज़ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, और रिएक्शंस की हर स्टेप की क्या प्रोसीडिंग होगी, उसके हर स्टेप में क्या रिएक्शन का चेंज आएगा, उसके बारे में इस टॉपिक के अंदर स्टडी किया जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान दें, अगर हम एनर्जी का स्टडी करना चाह रहे हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन में, तो उसके दो स्टडी होंगी। फर्स्ट इज थर्मोडायनेमिक स्टडी एंड सेकंड इज काइनेटिक स्टडी। बोथ स्टडी give idea about energy changes और energy consideration in organic reaction। तो हम थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे हैं, इससे पहले हमें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पता होना चाहिए। हर रिएक्शंस के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमें क्लियर होना चाहिए, स्टेप वाइज। जैसा मैकेनिज्म है, जैसे स्टेप्स हैं, उन हर स्टेप पर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमें मालूम होने चाहिए। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, क्या है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो इसमें हम ये ध्यान दें, एक तो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, जिसको मैंने यहाँ रेट लिख दिया है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, एंड साइमल्टेनियसली नेक्स्ट साइड जो ले रहे हम दो प्लॉट होंगे, किस किस के बीच में होंगे, एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में। सपोज दीज आर द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को मैंने आर से डिनोट कर दिया। रिएक्टेंट्स जब हम कहें कि ये एक दूसरे से कोलाइड करके 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 और एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएं जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों सिचुएशन देखी जाए, ऐसी स्टेट को हम यहाँ ट्रांजिशन स्टेट कह रहे हैं। बिकॉज as the definition of reaction, breakage of bond and formation of bond, this process is reaction। तो एक ऐसी सिचुएशन होगी, एक ऐसी स्टेट आएगी, एक ऐसी एनर्जी स्टेट होगी, रिएक्टेंट आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड करते 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 उनका एनर्जी इंक्रीज होगा और एनर्जी इंक्रीज होते होते उन रिएक्टेंट्स में बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन ये दोनों साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाएंगे। उस एनर्जी को या उस स्टेट को जब ये देखने को मिले कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज दोनों ही एक जगह हैं, उस स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट करें। इज इट क्लियर? ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगा, ये रिएक्टेंट हैं, इनका एनर्जी इतना है, जिसको मैंने ER कह दिया। ER एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज हुआ, इसको हम एनर्जी बैरियर कहते हैं, जिसको हमने एक्टिवेशन एनर्जी कहा है। वो एनर्जी है, वो मिनिमम एनर्जी है जब ये स्टेट बने, और ये स्टेट है ट्रांजिशन स्टेट। वो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेन कर दिया, ट्रांजिशन स्टेट। टिल नाउ नो ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पर भी कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं है। इस सिचुएशन को हम कहेंगे, ये जो एनर्जी हो गई है, ये एनर्जी यहाँ से रिएक्टेंट का एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी, दिस एनर्जी टोटल इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। जब ट्रांजिशन स्टेट हमें देखने को मिलेगा, तो ये ट्रांजिशन स्टेट बन गया। उसके बाद ये फॉर्मेशन बॉन्ड का नेक्स्ट स्टार्ट हो गया, और ये एक बॉन्ड ब्रेक होकर एक एलिमिनेट हो जाएगा, एक पोर्शन रिएक्टेंट में से एक पोर्शन अलग होगा और एक तरफ बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये प्रोडक्ट बन गया है जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है।
तो ये प्रोडक्ट का एनर्जी हुआ जिसको हमने EP कह दिया, EP, और इसको EP और ER में से माइनस कर दें, EP माइनस ER, इसको हमने डेल्टा H कह दिया, HP माइनस HR भी कह सकते थे, ये डेल्टा H हो गया। अगर बाय द वे प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से, रिएक्टेंट का एनर्जी तो ER था, प्रोडक्ट का EP है, अगर रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से कम हो यानी प्रोडक्ट की ज़्यादा हो तो ये एनर्जी आएगी पॉजिटिव। तो हीट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा ये, इस टाइप के लिए हीट ऑफ रिएक्शन। दिस हीट ऑफ रिएक्शन मीन्स दिस हीट ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव, इट मीन्स इट डिमांड एनर्जी। तो पॉजिटिव है, इसका मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के इक्वल एनर्जी करने के लिए कुछ एनर्जी गेन करना पड़ेगा, और इसीलिए इसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं। तो ये जो सिचुएशन एक्सप्लेन की जा रही है वो एक्सोथर्मिक का है। अब हम दूसरी सिचुएशन पढ़ें। सेम रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कोलाइड किए, एनर्जी इंक्रीज हुआ और एक ऐसी स्टेट हुई जो मैं कह रहा हूँ कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज दोनों ही स्टेट देखने को मिले, इसको हमने ट्रांजिशन स्टेट कह दिया। ये टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगा, जो इस EA प्लस ER, यहाँ तक का ER है, ER ये रिएक्टेंट का एनर्जी ER है, और ये देखो प्रोडक्ट का एनर्जी इस बार देखने को मिला है वो कम देखने को मिला है। इसका मतलब यहाँ पर ER वैल्यू है वो कुछ ज़्यादा है EP से, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ डिफरेंस निकालना चाहें तो HP माइनस HR भी लिख सकते हैं, वो कोई ख़ास बात नहीं है, HP माइनस HR, और ER भी कह सकते हैं। तो ये क्योंकि हमारे लिए HR वैल्यू ज़्यादा है तो ये नेगेटिव है। नेगेटिव मीन्स दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट का एनर्जी कुछ ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी के इक्वल हो तो रिएक्टेंट को कुछ एनर्जी अपनी रिलीज करनी पड़ेगी जिससे कि वो डाउन आ जाए, और डाउन आ जाए मतलब प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए। तो रिलीज हुआ है इसलिए इसको हमने एक्सोथर्मिक कहा है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन रिएक्शन में बी ऑफ टू टाइप, जिसको हमने थर्मोडायनेमिक स्टडी किया। थर्मो मीन्स हीट, हीट से रिलेटेड बात करके हमने रिएक्शन को पहचान लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इस टाइप की रिएक्शन है, वो एंडोथर्मिक टाइप की है, इस टाइप की रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है। तो ये तो हमने एक सिंगल स्टेप लिए। कई बार रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। जब रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है तो उनमें एक नई टाइप की एक स्टेट और बनती है, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट स्टेट। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक स्टेप तो ये है, एक स्टेप ये है। तो एक स्टेप को तो हम इसके इक्वल समझ लें और दूसरे स्टेप को इसी के इक्वल समझ लें। तो ये देखो रिएक्टेंट का एनर्जी हमने यहाँ पर वही कंसिडरेशन है, रिएक्टेंट का एनर्जी ये लो, रिएक्टेंट एनर्जी इंक्रीज हुआ ट्रांजिशन स्टेट बनी, फिर ये प्रोडक्ट बन गए। ये प्रोडक्ट किसी भी दूसरे रेडिकल से स्पीसीज से रिएक्ट करके सेकंड स्टेप बना दिया, और सेकंड स्टेप में सेकंड ट्रांजिशन स्टेट बन गई है, और ये क्या बन गया, EP बन गया, प्रोडक्ट का एनर्जी हो गया। तो इन दोनों ट्रांजिशन स्टेट के बीच में एक नया स्टेट जो कि अनस्टेबल है, एक नया स्टेट और बना है, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट क्लियर हो गया है। इंटरमीडिएट स्टेट 2 ट्रांजिशन स्टेट के बीच का एक स्टेट है, दो स्टेप में जब रिएक्शन होती है तब देखने को मिलेगी। दिस इज इंटरमीडिएट स्टेट। तो सिमिलर थिंग है यहाँ पर भी। अगर हम नेट एनर्जी के बारे में कहें तो रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोडक्ट का एनर्जी से कुछ ज़्यादा है, तो ओवरऑल ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। दिस इज आल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोडक्ट के एनर्जी के इक्वल हो, कम हो, उसके लिए रिएक्टेंट को कुछ एनर्जी लॉस करना पड़ा। दिस इज अगेन HP माइनस HR से करें तो HP माइनस HR करें, वही बात है। कौन सा एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है तो नेगेटिव है। अगेन वी कैन गिव आइडिया अबाउट नेचर ऑफ रिएक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ एनर्जी रिलीज और एनर्जी एब्जॉर्ब। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या हुआ, लॉस हुआ है।
टोटल एनर्जी लॉस मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये इस बिहार पर हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पर नोट करने लायक ये है कि हम टोटल जो थ्रेशोल्ड एनर्जी का है वो रिएक्टेंट का नॉर्मल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को यहाँ पर डिफाइन करना चाहें तो हम डिफाइन भी यहाँ पर कर सकते हैं कि द मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट टू मेक ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड स्टेट, ये एक्टिवेटेड स्टेट भी कहलाती है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बने, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट कौन सी होती है? व्हेन वी ऑब्जर्व ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन ए पर्टिकुलर स्पीसीज। एक ही रिएक्टेंट में दोनों चीज देखने को मिल जाए, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड और उस स्टेट को या उस टोटल एनर्जी जो रिक्वायर्ड हुई है एक्स्ट्रा। देखो इतना एनर्जी तो पहले से था रिएक्टेंट का, ये गेन किया, इतना एनर्जी गेन के लिए, तो जिसको हमने एनर्जी बैरियर भी कहा है, एंड दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आ गया आपको, और टोटल रिएक्टेंट का एनर्जी जो इनिशियल था, इन दोनों का टोटल करें, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको हमने हिंदी में दहली ऊर्जा भी कहा है। तो टोटल एनर्जी को हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी कह दिया। तो इन दोनों ग्राफ को एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बोलते हैं, और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बेसिस पर भी हमने एनर्जी कंसिडरेशन करके रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर दिया, रिएक्शन के टाइप बता दिए गए। दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। थैंक यू स्टूडेंट।